बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3। अब इसमें जो हमारे पास सेट गिवन है वो हमारे पास ओवरलैपिंग सेट है। ए और बी भी ओवरलैपिंग है, बी और सी भी ओवरलैपिंग है, ए और सी भी ओवरलैपिंग है। इट मीन्स डैट ए और बी की वैल्यूज़ भी कॉमन आ रही हैं, बी और सी की वैल्यूज़ भी कॉमन आ रही हैं, ए और सी की वैल्यूज़ भी कॉमन आ रही हैं। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये वो एरिया आएगा जिसमें हमारे पास ए और बी की वैल्यूज़ कॉमन आएंगी, और ये वो एरिया है, ये वाला, जिसमें बी और सी की वैल्यूज़ कॉमन आएंगी, और ये वो एरिया है जिसमें ए और सी की वैल्यूज़ कॉमन आएंगी। नेक्स्ट, ये जो एरिया सिर्फ ये वाला, ये वो एरिया आ रहा है जो ए में भी मौजूद है। ये वाला एरिया ए में भी मौजूद है, बी में भी मौजूद है और सी में भी मौजूद है। ये एरिया ए का पार्ट भी है और ये एरिया बी का पार्ट भी है और ये एरिया सी का पार्ट भी है। इट मीन्स दैट इसमें वो वैल्यूज़ आएंगी जो ए में भी मौजूद हैं, बी में भी मौजूद हैं और सी में भी मौजूद हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसके ऊपर इसको शेडेड करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले तो बी इंटरसेक्शन सी को मैं शेड कर देता हूँ। बी इंटरसेक्शन सी यानी वो वैल्यूज़ जो बी और सी में कॉमन है। तो बी और सी में जो वैल्यूज़ कॉमन है वो ये कॉमन वैल्यूज़ बी और सी में आ गई। ये बी और सी का कॉमन एरिया आ गया। अब मुझे ए का यूनियन लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो पहले मैं ए को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ए में हमारे पास ये एरिया सिलेक्टेड आ रहा है, ये पूरा ए, जिसमें हमारे पास बी की भी कुछ वैल्यूज़ आएंगी और कुछ वैल्यूज़ सी की भी आ रही होंगी। तो ये पूरा ए मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ए और बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन लेना है। ए और बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों का हमें यूनियन फाइंड आउट करना है, यानी इन दोनों का यूनियन। तो इन दोनों में जो एरिया इसमें सिलेक्टेड है और इसमें भी सिलेक्टेड है वो तमाम एरिया सेलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ तो पहले पूरा एरिया ए सिलेक्टेड है, तो मैं इस पूरे ए को सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट, यहाँ पे ये बी और सी का यूनियन सिलेक्टेड है, बी और सी में जो कॉमन आ रहा है तो ये मैंने यहाँ पे ये भी सिलेक्ट कर लिया। तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का हाईलाइटेड एरिया, यानी जो वैल्यूज़ इसमें आएंगी, इसमें आएंगी, इसमें आएंगी और इस एरिया में आ रही होंगी, तो वो हमारे पास बी यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का रिजल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में हमें अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लेना है। तो पहले मैं बी यूनियन सी को इंटरसेक्ट कर लेता हूँ। अब यूनियन में बी की भी तमाम एरियाज़ आ जाएंगे और सी की भी तमाम एरियाज़ आ जाएंगे। तो ये कम्प्लीटली बी भी आ जाएगा, ये आ गया बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी और ए, अब एक बी यूनियन सी का ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो पहले मैं ए को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इन दोनों एरियाज़ का इंटरसेक्शन लेना है मुझे, ए और बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन लेना है। तो इन दोनों में जो एरिया कॉमन सिलेक्टेड है, जो एरिया इसमें भी सिलेक्टेड है और इसमें भी सिलेक्टेड है, सिर्फ वो सिलेक्ट हो जाएगा क्योंकि मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूँ। इंटरसेक्शन में जो एरिया दोनों में सिलेक्टेड होते हैं वो आते हैं। तो अब अगर मैं ए को देखूँ, ए का ये बाहर वाला हिस्सा जो सिर्फ ए में मौजूद है, वो वैल्यू जो सिर्फ ए में मौजूद है बाकी किसी में नहीं है, वो इसमें सिलेक्टेड है लेकिन इसमें सिलेक्टेड नहीं है। अच्छा, तो वो सिलेक्ट नहीं होगी क्योंकि इंटरसेक्शन ले रहे हैं। अच्छा, ये वाला एरिया जो ए और बी का कॉमन आ रहा है वो इसमें भी सिलेक्टेड है और इसमें भी सिलेक्टेड है। ये वाला एरिया जो बी और सी का कॉमन है तो वो यहाँ पे भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैंने ये बी और सी का कॉमन एरिया सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट, ये वाला एरिया जो ए और सी का कॉमन आ रहा है, जो ए और सी का ओवरलैपिंग एरिया आ रहा है, ये इसमें भी सिलेक्टेड है और इसमें भी सिलेक्टेड है, तो वो मैं इसको भी यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट, बी का एरिया जो सिर्फ बी में मौजूद है और वो वैल्यू जो सिर्फ बी में आएंगी और किसी में नहीं आएंगी, वो ये वाला एरिया है। वो यहाँ सिलेक्टेड है लेकिन यहाँ सिलेक्टेड नहीं है, तो वो सिलेक्टेड नहीं आएगा। बी और सी का इंटरसेक्शन वाला एरिया इसमें सिलेक्टेड है लेकिन ये यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं है, तो वो भी सिलेक्टेड नहीं आएगा। तो सिर्फ
ये दो एरियाज़ आ रहे हैं हमारे पास रिजल्ट में, तो यहाँ पे रिजल्ट हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले मैं ए यूनियन बी निकाल लेता हूँ। ए यूनियन बी में ए और बी के तमाम एरिया सेलेक्ट हो जाएंगे। ये पूरा ए और सिमिलरली पूरा बी भी सिलेक्ट कर देता हूँ। ये आ गया ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का सी के साथ यूनियन लेना है, तो पहले मैं सी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ए यूनियन बी का सी के साथ यूनियन लेना है। ए यूनियन बी का यूनियन लेना है सी के साथ, यानी जो एरिया दोनों में सिलेक्टेड है वो हो जाएगा। तो ए और बी पूरा इसमें सिलेक्टेड है, सी पूरा इसमें सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे रिजल्ट में सारा ही एरिया ए बी सी तीनों ही सिलेक्टेड हो जाएंगे। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले बी इंटरसेक्शन सी में मालूम कर लेता हूँ। बी इंटरसेक्शन सी मीन्स दैट बी और सी का कॉमन पार्ट, बी और सी का ओवरलैपिंग पार्ट। तो ये बी और सी की कॉमन वैल्यूज़ जो बी में भी मौजूद है और सी में मौजूद है वो हाईलाइट कर दिए। नेक्स्ट ए का इंटरसेक्शन इसके साथ लेना है, तो पहले मैं ए को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने ए को सिलेक्ट कर लिया। ये कम्प्लीटली ए के तमाम एरिया सेलेक्ट हो जाएंगे। अब ए का इंटरसेक्शन लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। ये बी इंटरसेक्शन सी, ये ए, इन दोनों का कॉमन एरिया, तो वो एरिया जो दोनों में सिलेक्टेड है। अब ये बी और सी का कॉमन एरिया पूरा तो सिलेक्टेड है, यहाँ पे तो सिलेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं है। तो इन दोनों में जो कॉमन एरिया आ रहा है वो सिर्फ ये वाला पार्ट आ रहा है जो ए बी और सी तीनों में आ रहा है। सिर्फ ये वाला पार्ट जो दोनों में सिलेक्टेड है वो यहाँ पे भी सिलेक्टेड है, यहाँ पे भी सिलेक्टेड है, यानी ये वाला पार्ट। तो इसका रिज़ल्ट ये वाला पार्ट आ जाएगा सिर्फ, यानी वो वैल्यूज़ जो तीनों में कॉमन है तो वो सिर्फ ये वाला पार्ट, यहाँ पे जो वैल्यूज़ मौजूद होंगी या ये वाला एरिया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट। अस्सलाम वालेकुम।